In this video, we will discuss about cell. So let's start. क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी बॉडी किससे बनी है? जब हम अपने नेल्स को कट करते हैं तो वो थोड़े दिनों बाद वापस बड़े कैसे हो जाते हैं? एक टीनेजर में और एक जो बूढ़ा आदमी होता है उसकी जो स्किन है वो इतनी डल कैसे होती है, और जो एक टीनेजर है उसकी स्किन इतनी ब्राइट कैसे होती है? जब हम एक आम की गुठली को खा के फेंक देते हैं तो बिना पानी के या न्यूट्रिएंट के वो एनर्जी कहाँ से गेन करती है? मतलब वो एक पेड़ कैसे बन जाती है, एक पौधा कैसे बन जाती है? ये सब इसलिए होता है क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर सेल होते हैं। हमारे जो नेल्स हैं उसके अंदर भी 100 से ज़्यादा सेल होते हैं। जो नेल्स हम काट के फेंक देते हैं उसके अंदर भी 100 से ज़्यादा सेल होते हैं। और अगर हम अपने नेल्स को कट करते हैं तो उनकी जगह पर न्यू नेल्स आ जाते हैं। ये प्रोसेस ये शो करती है कि हमारी बॉडी के अंदर सेल्स बनते रहते हैं। जो ये सेल्स हैं, जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे बॉडी की किसी किसी जगह पर जो सेल्स हैं उनकी बनने की प्रोसेस कम होती जाती है। और वो सबसे पहले आइज़ के अराउंड देखी जा सकती है। आइज़ के अराउंड झुर्रियाँ पड़ने लग जाती हैं, वहाँ से खाल लटक जाती है। इसका मतलब ये होता है कि वहाँ पे जो सेल बनने की जो प्रोसेस है वो रुक चुकी है। वहाँ पे जितनी तेज़ी से पहले प्रोसेस हो रही थी सेल बनने की वो अब बंद हो चुकी है, इसलिए वहाँ से जो स्किन है वो डल हो जाती है। आगे हम सेल के बारे में अच्छे से पढ़ते हैं। ये 9th क्लास की बुक का 5th चैप्टर है, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। उसके कुछ हम बेसिक यूनिट्स जानते हैं। फर्स्ट इज़ सेल। जो सेल है वो एक दीवार की तरह होता है। जैसे हम अपने घरों पे ईंट के ऊपर ईंट रखकर दीवार बनाते हैं, उसी तरह से जो हमारी बॉडी है उसके अंदर वॉल्स होती हैं सेल्स की। सेल वॉल के द्वारा ही हमारी बॉडी को स्ट्रक्चर मिलता है। और जो इनके बीच में ये सेल है इसके अराउंड, और जो बीच में डॉट है इसे न्यूक्लियस कहते हैं, जो कि सेल का एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। ह्यूमन बॉडी के अलग अलग तरह के सेल होते हैं, जैसे कि स्मूथ मसल सेल, ब्लड सेल, नर्व सेल, फैट सेल, बोन सेल, ओवम एंड स्पर्म। हर किसी के जो सेल हैं वो अलग अलग टाइप के होते हैं। जैसे ह्यूमन सेल है, ये एनिमल सेल है और ये प्लांट सेल है। ये तीनों एक दूसरे से अलग अलग हैं। इन सब सेल को हम सिर्फ माइक्रोस्कोप की हेल्प से ही देख सकते हैं। जो सबसे बड़ा सेल है जिसे हम अपनी आंखों से देख सकते हैं वो ऑस्ट्रिच का एग है। ऑस्ट्रिच का जो एग है वो ऐसा है जिसे हम अपनी नेक्ड आइज़ से देख सकते हैं, वरना जो और सेल्स होते हैं उन्हें हम सिर्फ माइक्रोस्कोप की हेल्प से ही देख सकते हैं। अमोएबा जैसे जो एनिमल हैं वो अपने सेल की जो शेप है उसे चेंज करते रहते हैं, यानी कि जो उनका सेल है उसकी कोई पर्टिकुलर शेप नहीं है। सेल को सबसे पहले रॉबर्ट हुके ने 1665 में डिस्कवर किया था। अब आगे बढ़ते हुए हम सेल वॉल के बारे में जानेंगे। जो सेल वॉल है वो हर एक सेल को प्रोटेक्ट करती है, उसको स्ट्रक्चर देती है और सपोर्ट देती है। सेल वॉल की वजह से हमारी बॉडी को स्ट्रक्चर मिला हुआ है। इनके बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। जो ये सिर्फ एक कंपैरिजन किया हुआ है। जो सेल वॉल है ना वो एक ऐसी वॉल है जो हमारी बॉडी के अंदर है, और वो सेल्स की ही एक वॉल है, और उसको कंपैरिजन किया है जो हमारी घरों की सिंपल वॉल होती है उससे। आगे आता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल की एक आउटर कवरिंग होती है जो कि मटेरियल्स को अंदर और बाहर आने जाने में हेल्प करती है। जो चीज़ हम खाते हैं सेल्स उससे एनर्जी गेन करते हैं।
सेल्स हमारी बॉडी के अंदर ही बनते हैं और वो जब तक बनते रहते हैं जब तक हम ज़िंदा रहते हैं। लेकिन जैसे जैसे उम्र हम बढ़ती जाती है उस तरीके से जो सेल्स की जो बनने की जो प्रोसेस है वो कम होती जाती है। आगे आते हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस की एक डबल कवरिंग होती है, उसे हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। जैसे कि ये न्यूक्लियस है और उसकी आउटर कवरिंग और उसकी जो डबल कवरिंग है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर साइटोप्लाज्म होता है, जो क्रोमोसोम्स होते हैं न्यूक्लियस के अंदर, वो जेनेटिक एनर्जी को आगे आने वाली जनरेशन को देते हैं, जिसका पता हमें डीएनए के थ्रू मिल जाता है। ये साइडों में जो है ये सेल है और उसके बीच में न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस सेल के सेंटर में होता है। न्यूक्लियस सेल के अंदर ऐसा होता है जैसे हमारी बॉडी के अंदर हार्ट होता है। अगर हमारी बॉडी के अंदर हार्ट ना हो तो हम जिंदा नहीं रह सकते। उसी तरीके से जो सेल है उसके अंदर अगर न्यूक्लियस ना हो तो जो सेल है वो डेड हो जाता है। सेल को सबसे पहले रॉबर्ट हुके ने डिस्कवर किया था और जो रॉबर्ट ब्राउन हैं उन्होंने 1831 में न्यूक्लियस को डिस्क्राइब किया था। यानी कि रॉबर्ट हुके ने सेल को और रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था। आगे आते हैं टाइप्स ऑफ सेल। फर्स्ट इज एनिमल सेल, सेकंड इज प्लांट सेल, थर्ड इज यूकारियोटिक सेल्स, फोर्थ इज प्रोकारियोटिक सेल्स। फर्स्ट है एनिमल सेल। एनिमल सेल के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे गोल्गी अपारोट्स, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियर इन्वेलप, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोचॉन्ड्रियन, रिबोसोम्स, लाइसोम्स, सेंट्रोइल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक्सेट्रा। आगे आते हैं प्लांट सेल पे। प्लांट सेल एनिमल सेल से अलग होता है। इसके अंदर रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, साइटोप्लाज्म, क्लोरोप्लास्ट, रिबोसोम्स, माइटोचॉन्ड्रिया, सेल वॉल, एडजेसेंट सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर इन्वेलप, गोल्गी अपारेट, न्यूक्लियस एंड क्लोरोप्लास्ट, ये सब प्लांट सेल के अंदर होते हैं। आगे आते हैं यूकारियोटिक सेल्स पे। यूकारियोटिक सेल्स हम उन्हें कहते हैं जिन सेल के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है, उसे हम यूकारियोटिक सेल्स कहते हैं। आगे आते हैं प्रोकारियोटिक सेल्स। प्रोकारियोटिक सेल्स वो होते हैं जिनके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होता, और जो प्रोकारियोटिक सेल्स हैं उनके अंदर न्यूक्लियोइड होते हैं। इन न्यूक्लियोइड के अंदर सिर्फ न्यूक्लियस एसिड ही भरा होता है, इसलिए हम इन्हें न्यूक्लियोइड कहते हैं। आगे आता है सेल ऑर्गेनेलिस। सेल ऑर्गेनेलिस किसे कहते हैं? सेल के अंदर एक ऑर्गन लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, उसे सेल ऑर्गेनेल कहते हैं, जो कि सेल के अंदर एक स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करता है। आगे आते हैं सेल डिवीज़न। सेल डिवीज़न क्या होता है? जब ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर कोई सेल डेड या इंजर्ड हो जाता है तो उसकी जगह नए सेल बनने लगते हैं, जिसके लिए हमें गैमेट्स की ज़रूरत होती है। इसी प्रोसेस को हम सेल डिवीज़न कहते हैं। सेल डिवीज़न 2 टाइप्स की होती हैं, मिटोसिस एंड माइसिस। सो दिस इज़ माई टुडेज़ वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।